हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपका रीजनिंग का एक छोटा टॉपिक देखेंगे, क्लरिकल एप्टीट्यूड यानी कि लिपिकीय अभियोग्यता। दोस्तों, इस चैप्टर से आपके 5 टाइप के सवाल बनते हैं एग्जाम में। पहला बनता है जो आपका, और ये मेनली आपके सवाल आते हैं एसएससी वगैरह के एग्जामों में, जैसे एसएससी सीजर हो गया, एमटीएस हो गया, और आपका रेलवे में आ सकता है। तो देखिए, पहला जो सवाल बनता है पहले टाइप के, वो बनते हैं आपके मैट्रिक्स पे आधारित सवाल। ठीक है, यानी कि आपके 2 मैट्रिक्स दे रखे होंगे, उसमें से आपके उस पर आधारित कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जो कि आज हम सॉल्व कराएंगे आपके। और दूसरा टाइप आपका होता है संख्या सारणी संबंधित। इसमें दोस्तों क्या होता है आपका कि आपकी कोई श्रृंखला दे रखी होगी, सारणी दे रखी होगी, उसमें से आपसे पूछ लेगा कि पंक्ति पहली दूसरी कैसे संबंधित है, या आपकी रो चौथी पांचवी कैसे संबंधित है, इस टाइप से। और तीसरा आपका होता है केंद्र क्रमांक, या आपका पिन कोड पर आधारित, पिन कोड पर आधारित सवाल। इसमें दोस्तों आपको क्या होता है, इसमें आपके कोई कोड दे दिए जाएंगे आपको, ठीक है, कि उसमें पूछ लिया जाएगा सबसे छोटे क्रम का अभ्यर्थी कौन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्रम का अभ्यर्थी कौन है, इस टाइप से। इसमें कुछ नहीं होता, बहुत आसान होता है आपका। और चौथा आपका होता है कूट विश्लेषण पर आधारित, सवाल। इसमें दोस्तों आपको क्या होगा, जैसे कि आपको सीरीज दे दी, जैसे कि एक्स सी वी डब्ल्यू एक्स, इस तरह से, ठीक है। उसी कुछ कोड दे रखेंगे आपके 5 6 7 8 2, इस पर आधारित कुछ सवाल पूछ ले आपसे, पूछ ले आपका कि 6 7 2 को क्या लिखा जाएगा, इस तरह से। और आपके 4 ऑप्शन होंगे, तो 4 टाइप के हो गए आपके। 5वां टाइप जो होता है आपका, वो होता है आपका पता मिलाने वाले संबंध, यानी कि पता मिलाने वाले सवाल। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको कुछ पता दे रखा होता है, 3 4 ऑप्शन दे रखेंगे आपके, ठीक है। पहले आपको ऊपर एक पता दे रखा होगा बॉक्स में या कहीं भी, उसके आपके 4 ऑप्शन दे रखेंगे। आपको पता करना है कि इसमें से कौन सा आपका गलत है इन चारों में से, या आपका कौन सा सही है, ठीक है। बहुत ही आसान टॉपिक होता है दोस्तों आपका ये। जो आज की वीडियो में बात करेंगे वो करेंगे आपके मैट्रिक्स पे आधारित सवाल पे, ठीक है। और बाकी जो 4 टॉपिक बचेंगे आपके, वो आपको कल जो वीडियो मिलेगा उसमें आपको 4 टॉपिक कवर करा दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है आपको मैट्रिक्स पर सवाल में, इस पर दोस्तों आपको केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है इसमें, कि रो कौन सा होता है, कॉलम कौन सा होता है। जैसे कि आपका ये मैट्रिक्स बना हुआ कोई, इसमें खाने बने हुए हैं, ठीक है, इस तरह से। दोस्तों ये मान लो आपका 1 2 3 लिखा हुआ है, या 6 7 8 लिखा हुआ है, 3 2 1, यहाँ पे 1 2 4, ये आपका मैट्रिक्स बना हुआ इस तरह से मान लीजिए। तो जो आपका ये इस तरह से जो चलेगा, यानी कि 1 6 3 1, ठीक है, ये दोस्तों आपका रो होगी। रो यानी कि आपका होता है पंक्ति, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि 2 7 2 2, ये सब आपकी पंक्ति हैं। और एक आपकी 3 8 1 4, ये भी पंक्ति आपकी। और आपसे कॉलम पूछा जाए तो कॉलम कौन सा होता है आपका, देखिए ये आपका कॉलम होता है। ऊपर जब नीचे आते हैं हम, जैसे कि आपका 1 2 3, ये कॉलम एक आपका, एक कॉलम आपका 6 7 8 हो गया, एक 3 2 1 हो गया, एक 1 2 4 हो गया। अगर आपसे पूछा जाए इसमें आपका, देखिए इसमें आपको 3 तो पंक्तियां हैं आपकी, 1 2 3, और कॉलम कितने हैं आपके 4, 1 2 3 4। केवल आपको ये ध्यान रखना है। अब दोस्तों चलिए कुछ सवाल सॉल्व कराते हैं इसके, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये आपका मैट्रिक्स दे रखे हैं 2, ये आपका पहला मैट्रिक्स दे रखा है, ये आपका दूसरा दे रखा है। अब इस पर आधार से आपको एक सवाल दे रखा है, आपको सवाल दे रखा है RUD, वो इसको मतलब कैसे आपका किस कोड से मिलेगा ये सही, ठीक है। इस तरह से आपको होते हैं 4 5 क्वेश्चन दिए रखे होते हैं। तो दे रखा है ऑप्शन ए में 56 85 10 33, इसमें आपका 59 99 34 11
77 56 02 01 95 87 42 12। यानी देखो एक कोड तो इसमें आपका आर को रिप्रेजेंट करेगा, एक यू को करेगा, एक डी को करेगा, एक आपको ई को करेगा। ठीक है, तो दोस्तों हमको कैसे देखो चेक करना होता है। ये आपका लिखा हुआ है आर यू, इधर आपका डी हो गया, इधर आपका ई हो गया। तो पहले हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे लास्ट से। ठीक है, ई का देखते हैं, ई क्या बनेगा आपका। या तो यह देख लीजिए आप, और ये आपको ऑप्शन देखना है। ठीक है, जैसे 33 आपका, तो 33 का दोस्तों मतलब क्या हो गया, यानी जो पहला 3 है ये तो इससे हम पंक्ति चेक करेंगे। ठीक है, और जो लास्ट वाला 3 है इससे हम कॉलम चेक करेंगे। ये रो हो गया आपका, ये आपका कॉलम हो गया। तो देखिए 3 कहाँ है आपका, ये रहा 3 आपका इधर। ठीक है, तो तीसरा पंक्ति आपको हो गया, और तीसरा कॉलम क्या है आपका, ये तीसरा कॉलम है आपका। ठीक है, तो इसके जो साथ में जो आएगा देखो ई आ रहा है, ये आ रहा। ठीक है, तो जो देखिए पहले आपको चेक करना है कि सबसे लास्ट में जो आपकी संख्याएं, जो 2 संख्या दे रखी है आपकी। ठीक है, इसमें आपको ई को रिप्रेजेंट करना चाहिए सारा, ये ई को कर रहा है, तो ये आपका ऑप्शन बन सकता है। अब 0 1 चेक करेंगे आपका, देखिए 0 आपका रो लेंगे। ठीक है, 1 आपका कॉलम, तो देखिए आपको डी को कर रहा है, तो यानी कि ये आपका आंसर नहीं हो सकता है, ये आपको ई को, तो इसको हम काट देंगे यहीं से। अब बचता है आपका ऑप्शन बी, तो 1 1 यानी कि पहला रो और पहली कॉलम, तो ये आपका ई हो गया, ये आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, अब आपका आ गया डी पे देखते हैं 1 2, तो पहला आपका रो हो गया, दूसरा कॉलम चेक करेंगे, यहाँ आपका टी आ रहा है, तो ये भी दोस्तों आपका आंसर नहीं होगा। यानी कि दोस्तों आपके 2 ऑप्शन से यहाँ से कट गए, आपके 2 ऑप्शन बचते हैं, पहला दूसरे से कोई आंसर हो सकता है आपका। अब देखिए इसके बगल का चेक करते हैं 1 2, ये 10 जो आपका डी को रिप्रेजेंट करना चाहिए आपका, और 34 भी आपका डी को करना चाहिए। तो 10 का देखिए आपका 1 रो हो गया आपका, कॉलम 0 डी, ये आपका आंसर हो सकता है। अब 34 चेक करेंगे आपका, तीसरा रो और चौथा आपका कॉलम, ये भी आपको हो सकता है। अब इसको चेक करेंगे 99 और 85 को, पहले चेक करते हैं 85 को। देखिए 8 रो होगी, कहाँ है 8 रो आपकी, दोस्तों हमको दोनों मैट्रिक्स को चेक करना है। ठीक है, 8 आपकी रो हो गई और 5 में आपका कॉलम हो गया, तो यहाँ पर दोस्तों आपका एल आ रहा है, आना क्या चाहिए आपका यू, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। चाहे तो आप मिला कर देख लीजिए, वैसे आपको एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं है। 9 देखेंगे, 9 रो और 9 में आपका कॉलम, तो 9 ये हो गया आपका, 9 ये हो गया, यानी कि आपका यू आ रहा है। सही है यहाँ तक आपका। अब चेक करेंगे 59 का, तो 5वीं रो और 9वां कॉलम, तो 5वीं रो आपकी हो गई, कॉलम क्या 9 ये रहा आपका आर, तो यानी कि आपका आर यू डी का कोड बन गया। और क्या बनेगा देखो, आर का बनेगा आपका 59, यू का बनेगा आपका 99, और डी का बनेगा आपका 34, और ई का बनेगा आपका 11। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको इस तरह से ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, मुश्किल से आपका 4 से 5 सेकंड या 10 सेकंड टाइम लगेगा आपको एक क्वेश्चन को करने में। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इसमें आपका ट्रू का पूछा है कि क्या बनेगा। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके 24 77 56 03 41 89 99 और 23। तीसरा आपका 30 95 87 20 03 58 78 और आपका 11 है। क्या करना है दोस्तों, हमको आखिरी के वाले से लेके चलना है, कहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपका 03 दिया हुआ है, तो 0 आपका चेक करेंगे आपका रो को, और 3 में चेक करेंगे आपकी कॉलम। अब देखिए पहले चेक करते हैं आपका 0 ये हो गया आपका, और तीसरा आपका कॉलम हो गया, यानी कि टी आ रहा आपका। तो दोस्तों ये तो आपका आंसर नहीं होगा, यही आपका गलत हो गया पहला ऑप्शन, ये टी बनना चाहिए था आपका ई। अब चेक करेंगे 2 3 को, दूसरा रो तीसरा कॉलम 2 3, ये आपका बन रहा है डी, और ये भी दोस्तों आपका आंसर नहीं होगा। तो पहले दूसरे तो आप कट गए आपके, अब बचता आपका तीसरा चौथा, तो तीसरे में चेक करेंगे 2 0, दूसरा रो आपका, और आपका कॉलम क्या है 0 वाला, तो ये आपका ई हो गया, तो ये आपका आंसर हो सकता है। अब चौथा चेक करेंगे आपका 1 1, पहला रो पहला कॉलम, यानी कि आपका 1 हो गया, इधर आपका ए, ये ई, ये भी आपका आंसर हो सकता है। अब दोस्तों ये तो हमने चेक कर लिए, 20 भी कर लिया, आपको 11 कर लिया, ये तो आपका सही बैठ रहा है, यानी कि ई को रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों। अब क्या चेक करना है हमको, 87 चेक करना है, और आपको 78 चेक करना है। 87 देखिए 8वां रो 7वां कॉलम, 8वां रो आपका ये हो गया, 7वां कॉलम आपका ये हो गया, तो यानी कि ये आपका यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी आपका आंसर अब तक सही चल रहा है। अब चेक करेंगे 78 को, तो 7वां रो 8वां कॉलम, यानी कि आपका यू आ रहा है,
ठीक है, तो ये भी आपका सही चल रहा है अभी। अब चेक करेंगे हम 58 चेक करते हैं इधर से, 5 8 यानी कि 5वां रो आपका 8वां कॉलम यानी कि एल आ रहा है। देखिए दोस्तों ये आपका गलत हो गया, एल आ रहा है लेकिन आना क्या चाहिए था आपका, आर आना चाहिए था। इसका मतलब आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं आगे। 9 5 9 आपका रो हो गया 5वां कॉलम, तो आपका आर हो गया। 95 आपका आर को रिप्रेजेंट करेगा और 30 किसको करेगा आपका, टी को होना चाहिए, यानी तीसरा रो और 0 कॉलम आपका टी। तो ये दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। क्या बन गया आपका टी आर यू ई का, ये दोस्तों बन गया आपका 30 95 87 और आपका 20, ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे हमारी व्हाट्सएप ग्रुप की और फेसबुक ग्रुप की लिंक दे दी जाएगी, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें दे रखा है आपका LIME, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन है 58 69 76 03 79 88 98 10 97 75 56 33 और एक दे रखा है आपका 66 69 89 02। दोस्तों आपको याद रखना ये आपकी पंक्ति चल रही है इधर आपकी साइड में और ये आपका कॉलम है इधर, ये आपके कॉलम होते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है तो आप आराम से सॉल्व कर ले जाओगे। तो दोस्तों पहले हम मिलाते हैं पहले क्वेश्चन को कि 03, इसका कोड आपका ई आना चाहिए। तो 0 रो आपका ये हो गया और 3 आपका ये हो गया, तो ये आपका गलत हो रहा है, तो यानी कि पहला ऑप्शन आपका गलत होगा यहीं से। आप चेक करेंगे दूसरा, तो 1 0 मतलब पहला आपका 1 आना चाहिए रो, कॉलम 0 यानी कि डी। तो दोस्तों ये भी आपका गलत हो रहा है, तो आपके पहले दूसरे दोनों गलत हो चुके हैं इसमें। अब बचता कौन है आपका, तीसरा चौथा। अब 33 चेक करेंगे आपका, इसका ई आना चाहिए, तो 3 रो हो गया आपकी और तीसरा आपका कॉलम हो गया यानी कि ई आ रहा है, तो ये आपका हो सकता है इसका आंसर। अब चेक करेंगे 02 को, देखिए यहाँ पे 0 रो आपका दूसरा आपका कॉलम, तो ई, ये भी आपका आंसर हो सकता है, यानी कि इसके सामने और इसके सामने आपका बीच में आना चाहिए, ठीक है। अब चेक करते हैं 56 को, यानी कि 5वां आपका रो हो गई ये वाली और छठा आपका कॉलम यानी कि ये दोस्तों आपका आ रहा है यू, जो कि गलत है, और आना क्या चाहिए था आपका, एम आना चाहिए था, यानी कि ये आपका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आपके लिए थोड़ा चेक कर लेते हैं दोबारा से, आपका 89 चेक करते हैं। 8वां आपका रो हो गया और 9वां आपका कॉलम, तो देखिए यहाँ पे एम आ रहा है, तो सही जा रहा है आपका, एम ही आएगा यहाँ पे। और 69 के क्या आना चाहिए आपका, आई आना चाहिए, तो 6 में आपकी रो हो गई, 9वां आपका कॉलम, तो देखिए आपका आई आ रहा है। अब है आपका 66, इसमें क्या करना है, छठा रो छठा कॉलम, तो 6 6 यानी कि एल, यानी कि आपका सही बैठ रहा है, यानी कि आपका LIME क्या कोड बन जाएगा, इसका बनेगा 66 69 89 और आपका 02, ये आपके आंसर हो गया। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका। इसमें दे रखा, देखिए इसमें उल्टा दे रखा, आपका कोड दिया हुआ है और आपका एक पूछा है कि इसमें से कौन सा सही होगा। 43 96 30 11 में पूछा आपका DIRE होगा, BILE होगा, BIDE होगा या आपका BITE होगा। तो इसमें दोस्तों क्या चेक करना है, देखिए हमको ये पहले की तुलना में थोड़ा आसान है क्योंकि हमको एक ही चेक करना है, इसमें ये 11 दे रखा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए आपका कि सबके लास्ट में आपका ई आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए आपका 11 का जो कोड होगा वो आपका ई होगा, ये हमको पता है ऑलरेडी, तो ये हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम दूसरा वाला चेक करेंगे यहाँ से 30 वाला, तो 30 वाला चेक करेंगे, तो तीसरा कैसा होगा आपका, 3 आपका ये रो होगा चेक और 0 आपका कॉलम होगा, तीसरी रो कौन सी आपकी ये वाली और कॉलम 0 आपका ये टी, यानी कि आपका तीसरा कोड होगा टी। तो दोस्तों देखिए आपका टी दूसरे पे किस नंबर में आ रहा है, डी में आ रहा है, तो डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से, और आपके किसी में टी नहीं है दूसरे नंबर पर। और चाहो तो आप आगे चेक कर सकते हो, आप चेक करेंगे आपका 96 वाला ऊपर जो दे रखा है, तो 96 क्या होगा आपका, देखिए 9 आपका ये हो गया रो हो गई और छठा आपका कॉलम हो गया, यानी कि आपका आई, यानी कि आपका आई बन गया। तो 96 किसको डिपेंड करेगा, आपका आई को। अब चेक करते हैं 43, तो 43 किसको करेगा आपका, चौथा रो आपका ये वाली और तीसरा कॉलम यानी कि ये, तो आपका बी हो गया। तो आपका आंसर आ गया, देखो 43 96 30 11 का आपका आंसर क्या आ गया, BITE।
तो दोस्तों यहाँ पे आपने दूसरे स्टेप पे निकाल दिया था, तो उसको आगे करने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता चल गया कि पहले स्टेप देखिए ई सब में, लास्ट में सब में ई है, तो इसको मुझे चेक ही नहीं करना है, 11 कोड आपका ई ही आने वाला है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 86 75 34 02, इसके दे रखे हैं आपके चार ऑप्शन RIDE, RUTE, LIER, RULE। अब दोस्तों इसमें सबसे आखिरी चेक करेंगे, देखिए 3 में आपका ई है, 1 में आपका आर है। चेक करते हैं 02 का, तो 02 क्या हो जाएगा आपका, 0 रो हो गया आपकी, दूसरा कॉलम यानी कि ई, तो लास्ट में आपका ई आएगा, ये आपका हो गया श्योर। तो यानी कि LIER वाला आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ से, यानी कि इसको हमको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। अब दोस्तों दूसरा चेक करेंगे 34 वाला, तो 34 देखिए क्या बनता है आपका, तीसरा रो चौथा कॉलम, तीसरा रो आपकी हो गई, कॉलम चौथा आपका ये हो गया, यानी कि डी। दोस्तों आपका दूसरे नंबर पर डी आएगा, यानी कि ई से पहले आपका डी आएगा, तो इसमें डी आ रहा है, इसमें डी आ रहा है, इसमें आपका एल आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए दोस्तों पहले पे आपका आर इसमें, तो इसको चेक की जरूरत नहीं है आपको, दूसरा वाला चेक करेंगे 75, तो आपका 75 कितना हो जाएगा, 7वां रो आपकी और आपका 5वां कॉलम, तो आपका आई आ रहा है, यानी कि आई किस में आ रहा है, दूसरा नंबर देखिए इस ऊपर वाले में आ रहा है आपका, यानी कि RIDE आपका आंसर हो जाएगा। और आर का चेक कर लेते हैं आपका 86, यानी कि आपका 8वां रो हो गया, छठा कॉलम, ये आपका आर हो गया। दोस्तों इसका आपका आंसर क्या हो गया, 86 75 34 02 का आपका आंसर हो गया RIDE, यानी कि पहला ऑप्शन। दोस्तों बहुत ही आसान चीज़ है, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें आराम से आपको 1-2 नंबर मिल सकते हैं आपको, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपके क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, तो 3 या 5 क्वेश्चन आते हैं आपके, या 3 आएंगे मिनिमम, या आपके 5 आएंगे मैक्सिमम, केस में आपका यही केस बनता है 3 या 5। अब देखते हैं छठा कि RATE दे रखा है रेट, ठीक है, इसका वो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको निकालना है। पहले हम ए से स्टार्ट करते हैं, तो आपको कितना है 21 दे रखा है में, तो इसको कैसे निकालेंगे आपका 21, देखिए दूसरा रो आपका, पहला कॉलम, ये आपका ई आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है, ठीक है दोस्तों, ये आपका हो सकता है। अब चेक करते हैं सी को, यानी कि 33 वाले को, तो 3 आपका ये हो गया, पंक्ति हो गई, तीसरा आपका कॉलम हो गया, यानी कि ई, ये भी आपका हो सकता है। अब चेक करेंगे दूसरे वाले को 3 1, तो इसमें आपका 3 है, तीसरा आपका रो हो गया और पहला कॉलम आपका, यानी कि ये, तो यानी बी आ रहा है, ये आपका गलत है दोस्तों, यानी कि बी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता यहाँ से। अब डी चेक करेंगे 2 1, दूसरा और आपका पहला एरा ई, तो ये भी आपका हो सकता है, यानी कि अब तो 3 पॉसिबिलिटी बन रही है आपकी, जो आपके आंसर हो सकते हैं। अब चेक करेंगे हम पहले वाले को, दूसरा स्टेप, यानी कि 32 को, तो 32 से क्या कोड बनेगा आपका, तीसरा दूसरा, 3 ही आपका हो गया, दूसरा ही आपका हो गया, यानी कि एल बन रहा है। तो दोस्तों ये आपका आंसर नहीं हो सकता, पहला भी आप कट गया। अब चेक करेंगे आपके सी में 12 क्या होगा आपका, एक ये हो गया आपका, दूसरा आपका कॉलम, यानी टी, तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है। अब चलते हैं हम डी में, तो दोस्तों आपके 2 तो ऑप्शन कट गए पहले ऑलरेडी, एक कट गया आपका, दूसरा कट गया बी वाला, सी और डी बचे हुए हैं। यहाँ चेक करेंगे 12, देखिए यहाँ पर सेम है आपका, तो दोस्तों यहाँ से हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे हमको 12 चेक करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, और देखो 23 चेक करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे 23 है, यहाँ भी 23 है, तो बराबर सेम आएगा। हमको चेक करना है 78 और आपका 43। अब चेक करते हैं हमको 78 में, तो 7वां रो हो गया आपका, 8वां कॉलम, यानी कि ए आ रहा है, और आपका ए आना चाहिए देखिए दूसरे नंबर पर, तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें चेक करते हैं डी वाले में, यानी कि 43 में, तो चौथा आपका कॉलम हो गया, रो हो गई, तीसरा आपका कॉलम हो गया, यानी कि आपका आर आ रहा है, और आना क्या चाहिए था आपका, ए आना चाहिए था, यानी गलत हो गया, ऑप्शन डी आपका गलत हो गया। तो सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका। रेट का क्या कोड बनेगा आपका, ये बना दोस्तों आपका 23 78 12 33। दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपका जो पहला वाला आपको पहले से मिलेगा, आपका दूसरा वाला दूसरे से, तीसरा वाला आपको तीसरे से, और चौथा वाला आपका चौथे से, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये आपका आंसर है। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, इसमें क्या करना है दोस्तों, आपका डाउन का पूछा है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 30 22 78 65, 24 41 76 65, 24 34 87 66, 44 41 88 77, ये आपको चेक करना है आपका डाउन वाला। तो देखिए इसको कैसे चेक करेंगे, पहले आपका 65 देखते हैं, देखिए ये दोनों सेम है आपका, तो यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। तो छठा आपका रो हो गई, 5वां कॉलम,
क्या आ रहा है आपका, एन आ रहा है। यानी कि दोनों आपके आंसर हो सकते हैं, पहला भी हो सकता है दूसरा भी हो सकता है। अब चेक करेंगे तीसरे में 66, 6 6। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका सी आ रहा है, आना क्या चाहिए था एन, तो ये आपका ऑप्शन यहीं कट गया तीसरा वाला। अब चेक करते हैं चौथे ऑप्शन में 77 वाले में, तो 7वां रो 7वां आपका कॉलम, तो आपका एन आ रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन हो सकता है। अब चेक करते हैं 78, यहाँ दोस्तों क्या होगा आपका, देखिए 78 का हो जाएगा आपका 7वीं रो 8वां कॉलम, देखेंगे आपका 7वीं रो 8वां कॉलम, ये आपका हो गया ए। आना क्या चाहिए था आपका डब्लू, तो ये आपका गलत हो गया पहला। अब देखते हैं हम 76, तो 7वां रो 6ठा कॉलम, यहाँ डब्लू आ रहा है आपका, तो यानी कि आपका आंसर हो सकता है दूसरा वाला। अब इसमें 88 चेक करेंगे हम, इसमें क्या है आपका 8 8, यानी कि 8वां कॉलम 8वीं रो, यानी कि एन आ रहा है आपका, ये दोस्तों आपका गलत हो गया। आना क्या चाहिए था आपका डब्लू आना चाहिए, यानी कि आपका ऑप्शन भी इसमें करेक्ट हो गया है। अब देखिए 41 का मिला के देख लीजिए आपका कोड क्या बनेगा, 41 का ओ आना चाहिए आपका, चौथा आपकी रो हो गई पहला कॉलम, यानी देखो ओ आ रहा है, सही है आपका यहाँ तक। पहला 24 का देखते हैं, डी आना चाहिए आपका, दूसरी रो आपकी चौथा कॉलम, यानी कि डी आ रहा है, ये भी आपका सही हो गया। तो दोस्तों आपका डाउन का कोड क्या बन गया, ये आपका बन जाएगा 24 41 76 और आपका 65, यही आपका आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें दे रखा है आपका वर्ण का 31 86 43 85 11 67 43 96 03 67 43 32 20 86 03 97, ये आपका हो गया 8वां क्वेश्चन। इसका देखिए चेक करिए, आपका 8 5 चेक करिए पहले, 8वां आपकी रो 5वां आपका कॉलम, देखिए आपका आई आ रहा है, यानी कि ये आपका ऑप्शन यहीं गलत हो गया। अब दूसरा करेंगे 3 2 वाला, देखिए तीसरा रो आपका दूसरा कॉलम, आपका एल आ रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। आगे बचते हैं दो ऑप्शन सी और डी, यहाँ पे 96 है आपका, तो 9वां आपका रो हो गई, छठा आपका कॉलम हो गया, यानी कि आपका एन आ रहा है, तो ये दोस्तों आपका आंसर बन सकता है। अब 97 का चेक करते हैं कि 9 रो होगी 7वां कॉलम आपका, देखिए ये आपका टी आ रहा है, तो यानी कि आपका आंसर नहीं होगा, यहीं से आपका ऑप्शन सी निकल के आ गया। और चेक कर लेते हैं आगे 43 देखते हैं आपको एक बार, 4 और 3, ये आपका आर हो गया, तो आर ही आना चाहिए था आपका। 67 देख लें, 6 7 देखते हैं, छठा रो 7वां कॉलम, यानी कि आपका यू आ रहा है, ये सही है। और 11 देखते हैं आपका पहला रो पहला कॉलम, यानी कि बी आपका हो गया। तो दोस्तों वर्ण का कोड क्या आपका आ गया 11 67 43 और आपका 96, ये आपका आंसर है। अब आप अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका कल्ट CULT, इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके 66 67 04 56 98 86 32 95 58 67 13 75 66 68 22 56। तो दोस्तों इसको आप कहीं से भी चेक कर लीजिए जो आपका सही लगे। पहला चेक करते हैं, पहले से 56 चेक करते हैं, 5 6, तो 5वां रो आपके छठा कॉलम, तो आपका टी आ रहा है, ये आपका ऑप्शन हो सकता है अभी। ये 95 देखते हैं, 9वां रो 5वां कॉलम, आपका पी आ रहा है, तो यानी कि आपका आंसर गलत हो गया। चेक करते हैं आपका बी वाला 75, तो 7 ये रो हो गई आपकी 5वां कॉलम, टी आ रहा है, ये आपका आंसर हो सकता है। 56 चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर चेक कर लिया था हमने, तो टी आ ही रहा था आपका, तो ये भी आपका ऑप्शन हो सकता है अभी तक। अब चेक करते हैं हम 04 वाला, तो 0 आपकी रो चौथा कॉलम, यहाँ में ई आ रहा है, देखिए ये गलत है, आपका एल आना चाहिए था। अब दोस्तों बचते हैं आपके पास दो ऑप्शन बी और डी। बी में चेक करते हैं आपका 1 3 चेक करते हैं, क्या आना चाहिए आपका एल आना चाहिए 1 3 पे, पहला ये आपका हो गया, 3 आपका ये हो गया, यहाँ क्या आ रहा है आपका ई के सामने एल, तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है। अब चेक करेंगे हम डी वाला 22, दूसरा रो दूसरा कॉलम, देखिए यहाँ पे आपका ओ आ रहा है, आना क्या चाहिए था आपका एल, तो ये गलत है आपका, पहला ऑप्शन सही। और आपका 67 चेक कर लीजिए एक बार, 67 क्या आएगा 6 7, छठा रो 7वां कॉलम यू आ रहा है, सही है। 58 चेक कर लीजिए, इसमें क्या आपका 5वां रो 8वां कॉलम सी, तो सही हो गया आपका। यानी कि आपका कल्ट का क्या कोड बन गया 58 67 13 और आपका 75, यही दोस्तों आपका आंसर है।
अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। चलिए इसका चेक करते हैं। PINE का 14 79 77 23, 95 85 78 21, 58 79 96 21, 68 57 68 32। अब देखिए इसमें पहला चेक करिए, 2 3 चेक कीजिए। दूसरा रो आपका तीसरा कॉलम, यानी कि यह आपका आर आ गया, यानी कि पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। आना क्या चाहिए था आपका, ई आना चाहिए था। अब दूसरा चेक करते हैं 21, तो दूसरा रो आपका पहला कॉलम आपका ई आ रहा है, यानी कि ये आपका आंसर हो सकता है। अभी कन्फर्म नहीं दोस्तों, अभी और चेक करते हैं। 3 2 चेक करते हैं। देखिए तीसरा रो दूसरा कॉलम ये आपका एल आ रहा है, यानी कि अभी आपका आंसर गलत हो गया। पहला गलत हो गया, चौथा गलत हो गया। अब सी चेक करते हैं 21 का। देखिए यहाँ पर 21 चेक कर लिया आपका बी वाले में, तो आपका ई बैठ ही रहा है। अब चेक करेंगे 96 का। 9 रो हो गया आपका छठा कॉलम, यानी कि आपका एन आ गया, तो सही है, ये आपका सही चल रहा है अभी तक। इसको चेक करते हैं 78 को। इसमें क्या देखेंगे, देखिए 7वां रो आपका 8वां कॉलम, यानी कि आपका ए आ रहा है, और आना क्या चाहिए था आपका एन, यानी कि ये भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो गया। अब देखिए दोस्तों 79 चेक कर लेते हैं आपका, तो 7वां रो 9वां कॉलम, यानी कि आपका आई आ गया, ये भी सही है। 55 देखिए 5वां रो आपका 5वां कॉलम, यानी कि पी, तो आपका बन गया, यानी कि PI यानी कि कोड क्या आपका आ गया 55 79 96 21। ये दोस्तों आपका आंसर आ गया। और दोस्तों देखिए आपको क्या समझना है इसमें, पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि रो कौन सा होता है आपका। अगर आपकी संख्या इस क्रम में लिखी जा रही हो तो ये आपका रो होता है, और आपकी संख्या इस क्रम में लिखी जा रही हो तो आपका एक कॉलम होता है। ये आपको ध्यान रखना है पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या रखनी है आपको, जैसे कि आपका PIN दे रखा है, तो P जो पहली वैल्यू है उसका पहला कोड होगा, दूसरी का दूसरा होगा, तीसरे का तीसरा, चौथे का आपका चौथा। बस ये आपको 2 3 चीज़ ध्यान रखनी है इसमें। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतना ही। जो इससे अगला वीडियो आपका आएगा, जो आपके 4 टॉपिक बचे हुए हैं इस चैप्टर से, उन सभी को आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है आपके, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।